चचाजाद ने करवाया अपने ही कजन को 50 लाख तवान के लिए अगवा। चचाजाद भी था और खालाजाद भी भाई था, उससे जो है वो 50 लाख रुपए तवान जो है वो मांगा। इसकी बहन और इसकी मां को कॉल आती है यूनान के एक व्हाट्सएप नंबर से, इसकी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद इससे 50 लाख रुपए उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। अगर तावान नहीं देंगे तो हम इसको जान से मार देंगे। जान दी गारंटी होनी चाहिए। सीधा साहब गारंटी देता तो इसको हर खरीद से हम आपके पास भेजेगा। उसका चचाजाद भाई है, ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं। उन्होंने मुझे पिस्टल जो है ना सामने मेरे कर दिया और बोला चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कहते हैं तेरे घर वालों से हमने पैसे लेने हैं, नहीं दिया तो हम तुझे मार देंगे या तुझे पेशावर जाकर बेच देंगे। कितना तावान मांगा था? 50 लाख रुपया मांगा था। अगवा बराए तवान की दिल दहला देने वाली दास्तान। जालिम दरिंदे ने 50 लाख रुपए के लिए कराया अपने ही चचाजाद भाई को अगवा। गुजरात में एक खानदान पर उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब उनके घर के इकलौते मर्द को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और फिर उन्हें यूनान के व्हाट्सएप के एक नंबर से कॉल आई जिसमें उनके प्यारे से उनकी बात कराई गई और उनसे 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया। वालेकुम सलाम, क्या हाल जे? बस ठीक है। हाँ तो मेहरबानी है और इन्होंने गल हुई है मेरी खान साहब नाल। अच्छा वो आ कहने भी थानू 2 बजे तक जेड़ा ना पैसे चाहिए ने। अच्छा तो तेन असी उस टाइम कितने बजे छड़ना हम तुमको 1 घंटे बाद छोड़ेगा बस। हमने जिस टाइम साढ़े को पैसे पहुँचाओ दे जिस जेड़ा मैं ड्रेस दिया ना ना हाँ उस ड्रेस तो पैसे पहुँचाओ हाँ तो मैं घंटे बाद तुम गुजरात छड़ दिया। गारंटी देना, जान दी गारंटी होनी चाहिए। और देखो मेरा बहन बात सीधा साहब गारंटी देता तुमको किस चीज़ का गारंटी मेरा बात का है ना। ठीक है इंशाल्लाह हमारा को इसके साथ दुश्मनी तोड़ा ही है, सही है। इसको हर खरीद से हम आपके पास भेजेगा। तो हान साहब थोड़ी गुंजाइश करो, गरीब आदमी आ, ਤੁਹਾਡੀ नेकी होवे दी, ਤੁਹਾਡਾ एहसान होवेदा साडे ते। मेरा बात सुनो, मैंने जिधर से ली है उन्होंने मुझसे 40 लाख रुपया लिए इसका। ठीक है इसके सामने उसको मैंने पैसा दिया 40 लाख रुपया, इसको पता है। इसका बीवी से इसका बच्चे से बात करो बस इसका पेमेंट के लिए, और इसका अम्मी से बात करो। है बात? अम्मी तो कोई नहीं, अम्मी बाहर गए हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं, बीवी है उससे बात कर ले। करवाओ उसका जल्द करवाओ। हेलो चलो असी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है साढ़े कोल ते कोई नहीं किधरों हथ पल्ला मारने। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਏ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ नहीं हान साहब प्यांदे ने दुश्मनी साड़ी कोई नहीं, तो फिर क्यों लैके गए ने? बाद जो मैं बार तुमको बोला अगर खुदा कसम थोड़ा सा चलाकी की है तो फिर नहीं क्या नहीं। हाँ सब कोई चलाकी नहीं आ रही, चलाकी साड़ी इत्थे किन्ने करनी, असी बीबियां वा, साडे को चलाकी केड़ी है? बस ठीक है तुम मैं मेरा ये बात ये मेरे को बस थोड़ा शोर शराबा नहीं बोलो, जिसको भी बोलो जो पूछे वो बोलो कि मेहरबान क्या हुआ है। ठीक है वो आ जाएगा, सही है ना। बस आप 2 बजे तक पैसों का अरेंजमेंट कर ले, उसके बाद मैं फिर आपको बताएगा, सही है ना। सही ठीक। मगवी के घर वाले मांग रहे थे अपने प्यारे बच्चे की जान की गारंटी, क्योंकि अगवा बराए तावान के ज्यादातर केसेस में मगवी को तावान के बाद कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि बाजुकात अगवा कराने में कोई अपना ही मुलविस होता है, जैसा कि इस केस में भी चचाजाद भाई ही वारदात का मास्टर माइंड निकला। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। मैंने ये बोला भाई हमारा ये चाचा तो पुत्र है तो इन्हों ना को 2-3 दिन लवा अगवा करना। हाँ भाई ठीक हो जाए भाई, मैंने ना बिस्त करे अल्लाह का दिया हुआ ना सब कुछ मेरे पास है, और वो जेलस बना करता था इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे कहता था कि अपने पाँव देख पहले तो है कौन, अपनी औकात देख तो कौन है, ऐसे ऐसे वो मुझे पहले भी धमकियाँ देता था। अगवाकार है, खाते पीते घराने का आदमी था, लेकिन ये नशे पे लग गया। नशे की वजह से ये इसने अपनी ज़मीन भी और जो इसके पास जानवर थे ये भी बेच दिए। इस वजह से उसका कहना है कि ये मुझे डिग्रेड करता था, ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं।
उसको जब हमने इंटेरोगेट किया वो ब्रेक हो गया, उसने कहा जी बिल्कुल ये एक गैंग है। उसके थ्रू मैंने इसको उठवाया था ताकि हम तावान भी ले सकें और मेरा इसके साथ एक पर्सनल ग्रज भी था। जुल्म और जुर्म कभी जो है वो छुपता नहीं है, पकड़ जरूर होती है। कोशिश करें कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं, गलत कामों से बचाएं, ताकि आपका अंजाम ऐसा ना हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुजरात में हमारे रिपोर्टर राना शहजाद। उनसे हम बात करते हैं इस अगवा बराए तावान के केस के हवाले से। जी शहजाद। जी कैसर भाई, ये थाना सदर का इलाका सूकलां है और थाना सदर से चंद ही फैसले पर जो है वो ये वाक़या पेश आया है। इब्रार है, उसने वहाँ पर मोबाइल शॉप बनाई हुई थी और मोबाइल शॉप पे वो काफ़ी ज़्यादा उसका काम है, लेकिन उसका जो चचाजाद भाई है इस वजह से वो जेलसी भी होता था। इसमें अगवा जो करने का मकसद था वो जेलसी फैक्टर था और तावान लेना था, और अगवा करने वाला कोई और नहीं था, उसका अपना रिलेटिव था। जी, उसका चचाजाद भी था और खालाजाद भी भाई था, लेकिन ये जेलसी की वजह से उसको जो है वो अगवा करवाया गया और उसके बाद जो है वो ये सारा वकूआ पेश आया और मुख्तलिफ नंबरों से जो है वो कॉलिंग करते थे और अगवा इन्होंने जब किया तो उससे जो है वो 50 लाख रुपए तवान जो है वो मांगा, क्योंकि उससे बदला लेना चाहता था, जेलसी फील करता था। जेलसी फैक्टर था जी, जेलस होता था ये शख्स अपने ही चचाजाद और खालाजाद भाई से, और 50 लाख रुपया तावान भी इस शख्स ने जो है वो हासिल करने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी चचाजाद और खालाजाद भाई भी था ये शख्स, इसका जुर्म और जुल्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मुल्जिम जिसने 50 लाख रुपए तावान के लिए अपने ही करीबी रिश्तेदार को अगवा कर लिया, और जब हकीकत सामने आई तो मुल्जिम कोई और नहीं ये शख्स था। ये बताओ, जिसको अगवा किया तुमने, वो क्या लगता है तुम्हारे रिश्ते में? हमारे चाचा का बेटा है। चाचा का बेटा है? हाँ। और एक और रिश्ता भी है तुम्हारा? खाला का। खाला का भी बेटा है और चाचा का भी बेटा है। कब से जानते हो तुम उसे? बचपन से। बचपन से जानते हो? यानी बात का होता था ना कि तुम किसी और शहर में हो, वो किसी और शहर में रहता हो। नहीं, बचपन से। बचपन से जानते हो? हाँ। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उसके साथ? कुछ भी नहीं थी। तो फिर तुमने क्यों अगवा करवाया तुमने से? ये बिस्त करता था, था जिस टाइम सामने जिया पे इकट्ठे होना था वो बिस्त कर देता था। किस बात में बिस्त करता था जी? ये पैसे तेले से वजह से। बिस्त का मतलब ये बेइज्जत करता था इसे। पंजाबी में कहते हैं, जो अपने अल्फाज में ये बेइज्जती को जो है पंजाबी में बोल रहा है। क्यों करता था? बस मेरे हालात डाउन थे। हालात माड़े थे। हालात माड़े थे तो हालात तगड़े के करने के लिए 50 लाख रुपए के लिए इसको अगवा किया। इसलिए वो जो हमारे साथी है ना, उनने इसके साथ जाती की। तुम्हारे साथी किस तरह से बन गए? वो तो डकैत है, अगवाकार है वो तो। मुझे नहीं सब पता वो इस तरह के बंदे हैं। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम तो जेल में भी रहे हो, कत्ल के केस में अपनी जो है वो सजा काट के आए हुए हो तुम। उस वक्त मैं बच्चा था। हाँ? उस टाइम मैं बच्चा था। तो बच्चे थे तब भी तुम क्रिमिनल थे, और बड़े होकर भी क्राइम जारी रखा तुमने? वो झूठा इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त। अच्छा, ये भी झूठा इल्ज़ाम है? नहीं, ये हकीकत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मगवी, जिसे किसी और ने नहीं, उसके अपने चचाजाद और खालाजाद ने जो अगवा किया था। इससे हम बात करते हैं। ये बताओ कि किस तरीके से, कैसे अगवा किया गया तुम्हें, और उस वक्त क्या तुम अपनी दुकान पे थे, घर पे थे या कहीं बाहर थे? सर मैं ना घर से होकर ना खाना खाकर बाहर निकला था, और एक हवेली बनी हुई थी जहाँ के हम लोग दोस्त इकट्ठे होकर बैठते थे। वहाँ पे बैठे हुए थे, बाहर से एक बंदा आया, मुझे कहता है यार वो तुझे ना बाहर कोई बुला रहा है। मैंने बोला शायद कोई दुकान का काम होगा किसी को। तो मैं बाहर गया और बाहर जाकर मैंने देखा सामने एक गाड़ी खड़ी थी। वो बंदा कहता है उस गाड़ी में बैठे हुए हैं वो बंदे। मैं गाड़ी के पास गया तो वो कहता है साहब की बात सुनो। जब मैंने साहब की बात सुनी, ने गाड़ी के करीब हुआ तो उन्होंने मुझे पिस्टल जो है ना सामने मेरे कर दिया और बोला चुपचाप जो है ना गाड़ी में बैठ जाओ। मैं डर गया, मैंने बोला पता नहीं क्या। मैंने बोला सर मैंने क्या किया है? कहते हैं हम ना FIA के बंदे हैं और तुम्हें थाने लेके जा रहे हैं। तुम्हारे को मोबाइल जो है ना वो चोरी निकले हुए हैं और उन मोबाइलों से कोई डकैती हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं थाने आ जाता हूँ, आप लोग जाओ, जो भी थाना बोलोगे मैं उस थाने में आ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में जो है ना बिठा लिया, धक्का लगाया पीछे से दूसरे आदमी ने और मुझे गाड़ी में फेंक कर वो ले गए। और कहीं इधर जब शहीन चौक से आगे हम निकले
तो उन्होंने मुझे एक गाड़ी से निकाला और ब्लैक रंग की गाड़ी में मुझे डिक्की में बंद कर दिया और डिक्की में बंद करके मुझे कहीं ले गए। आगे जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो मेरी आंखों पर उन्होंने कपड़ा डाल दिया और मेरे हाथ जो है ना पीछे बांध दिए और एक डेरे पे मुझे ले गए। वहाँ पे जाकर उन्होंने ना मुझे बिठा दिया अंदर। मैं चुप करके बैठ गया और ये आदमी कहीं पे चला गया। तकरीबन 3-4 घंटे बाद जो है ना वो आदमी वहाँ से। अच्छा, अगवा करने वाले कितने लोग थे? तकरीबन उस टाइम मेरे पास 5 लोग थे। और जो मेन उनका बंदा था वो कौन था? उनका बंदा था एक तो मेरे चाचाजाद भाई आंबर सेल और दूसरा बंदा जो है इब्रार चीमा था। इसमें टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ गुजरात उमर सलामत साहब के पास और उनसे हम बात करेंगे एक ऐसे केस के हवाले से। ये एक बड़ा चैलेंज था जी, अगवा बराए तावान का केस था। 50 लाख रुपया मांगा गया एक शख्स की बाजियाबी के लिए, लेकिन गुजरात पुलिस ने डीपीओ उमर सलामत साहब के अहकामात पर बरवक्त कार्रवाई की और उन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। और सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि ये जो लोग जिन्होंने अगवा किया तो कोई और नहीं, उसी लड़के के बड़े करीबी रिश्तेदार थे। इस हवाले से हम बात करेंगे डीपीओ साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो केस है हमारी इतलात के मुताबिक 2 दिनों के अंदर अंदर आपने वो शख्स को बाज़ाब्त करवा लिया था। इस हवाले से ज़रूर हमारे व्यूज़ को बताइएगा और ये एक बड़ी कामयाबी आप लोगों की। जी बहुत शुक्रिया जनाब। ये ऐसे हुआ कि 18 तारीख को रात को ये मुझे SHO ने बताया कि सर इस तरह एक इब्रार नामी एक उसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल फ़ोन की, नौजवान है, तो वो उसको एक गाड़ी में कुछ लोग आए हैं और उसको अगवा करके ले गए। तो पहली रात तो हमने यही जो अंदाज़ा हुआ रवायती अंदाज में, जैसे पुलिस ने सोचा कि शायद ये ख़ुद ना गया हो या कोई और इसका मामला ना हो, कोई घरेलू या जैसे होता है। हमने खैर इसके मोबाइल डाटा को हमने एनालाइज़ करना शुरू किया, सारी हमने CDR एनालिसिस वगैरह किया। हमने उसकी बुनियाद के ऊपर इसके जो मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हमने टच किया, लेकिन कोई सिरा इसका मिल नहीं रहा था। अगली सुबह अलग सुबह, चूँकि ये घर में इकलौता मर्द था, इसकी बहन और इसकी माँ को और एक कॉल आती है यूनान के एक व्हाट्सएप नंबर से, जिसमें इसकी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद इससे 50 लाख रुपया उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। अगर तावान नहीं देंगे तो हम इसको जान से मार देंगे। तो ये हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज और परेशानी वाला का बायस भी बना, केस बन गया कि हमने इसको ट्रेस करना है अगवा बराए तावान, क्योंकि नॉर्मली इस इलाके में और पंजाब के अंदर अगवा बराए तावान के बहुत कम केसेस हैं। तो ये इस तरह का जो बड़ा एक हीनस क्राइम है। तो फिर मैंने DSP हमारे लाला मूसा, SHO सदर गुजरात और अपनी जो टेक्निकल टीम है सबको मैंने इस पर लगाया और हमने कोशिश शुरू कर दी। जब उसी रात मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने फैमिली को एंगेज किया कि आप इनको एंगेज करें अगवाकारों को, और हमने डिकॉय ऑपरेशन जो है साथ स्टार्ट कर दिए। चचाजाद ने करवाया अपने ही कजन को 50 लाख तावान के लिए अगवा। चचाजाद भी था और खालाजाद भी भाई था। उससे जो है वो 50 लाख रुपए तावान जो है वो मांगा। इसकी बहन और इसकी माँ को कॉल आती है यूनान के एक व्हाट्सएप नंबर से, इसकी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद इससे 50 लाख रुपया उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। अगर तावान नहीं देंगे तो हम इसको जान से मार देंगे। जान दी गारंटी होनी चाहिए। बात सीधा साहब गारंटी देता तो इसको खरीद से हम आपके पास भेजेगा। उसका चचाजाद भाई है, ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं। उन्होंने मुझे पिस्टल जो है ना सामने मेरे कर दिया और बोला चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कहते हैं तेरे घर वालों से हमने पैसे लेने हैं, नहीं दिया तो हम तुझे मार देंगे या तुझे पेशावर जाकर बेच देंगे। कितना तावान मांगा था? 50 लाख रुपया मांगा था। मुल्जिम ने 50 लाख रुपए तावान और बदला लेने के लिए अपने ही चचाजाद और खालाजाद भाई को कैसे अगवा कराया। जिस अगवाकार गिरोह के जरिए उसने अपने भाई को उठवाया, उसका उनसे क्या ताल्लुक था, सफाक मुल्जिम ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। क्या कहा था उन लोगों से? तुम्हारा राब्ता क्या हुआ था? कहाँ के रहने वाले अगवाकार? सारे वजीराबाद के है ना वो? हाँ जी जी। तुम्हारा राब्ता कैसे हुआ उनके साथ? उनकी बहन हमारे गांव में शादी हुई है, उनकी बहनों की हमारे पे शादी हुई है। फिर इस तरफ से इस तरफ से अच्छा, प्लान क्या बनाया तुमने उसको अगवा करने का? ये बनाया था तो पता, ये तो जानते हो
कि तुम्हारा जो चचाजाद भाई है, जो खालाजाद भाई है, वो सिर्फ इकलौता मर्द है घर में, हाँ उसके अलावा तो और कोई नहीं है ना? नहीं 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 तुम लोग ही थे ना उसके अपने? हाँ हाँ हम लोग अब हैं? अपने थे ना तुम उसके? पहले भी अपने थे, अब भी अपने अब किस तरह के अपने? वो पकड़े गए तो अपने? नहीं अब भी अपने 50 लाख अगवा किस तरह करवाया? गलती हो गई है, गलती हो गई, गलती पर गलती से बस भाई से भी जाता हूँ और कानून से भी जाता हूँ। किसे? भाई से भी कानून से भी। कानून से भी और भाई से भी। अच्छा, यानी कि जब पकड़े जाएं तो फिर गलती हो जाती है। अगर तुम्हें 50 लाख रुपया मिल जाता, ठीक है, पता भी ना चलता, तो फिर किस लिए लेना था? फिर तुम्हें कितने पैसे मिलने थे? उसने वो जो साथी है ना, उसने ये हरकत की है, मैंने तो ये उसके नहीं से बोला, पर तुमने क्या कहा था कि उसको लेके कहाँ जाओ? इधर ही मैंने कहा कि इस टाइम ना कि 2 दिन रख के ना तो मैं अपने आपको ले आऊँगा इसे, तो फिर मैं आगे ये ना भाई बातें मुझे बिस्तरी कराने लेगा। नाजरीन, मामला ये है कि ये शख्स तावान के लिए ही इसने अपने चचाजाद भाई और खालाजाद, 2 रिश्ते हैं इसके, उसको अगवा करवाया। उसके बाद फिर खुद ही ये मुद्दई बना। 50 लाख रुपया वो है वो मांगा गया तावान के लिए। और हमें डीपीओ साहब ने बताया है, डीपीओ गुजरात उमर सलामत साहब ने, कि जब भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए हम जाते थे तो उनको इत्तला मिल जाती थी, या तावान की रकम की बात तय होती थी तो उनको इत्तला मिल जाती थी, वो तावान लेने नहीं आते थे। अच्छा, ये हम जो चचाजाद भाई है इसके साथ था या ये इसने अगवा करवाया था? ये तुम्हारे घर वालों के साथ था? ये सर पीछे मुखबरी कर रहा था कि इस टाइम वो बाहर चला गया है, आप लोग उसे उठा लो। ठीक है। उसने पहले ही उन लोगों के साथ खड़ा हुआ था उधर बाहर। जब मैं बाहर गया वो घर चला गया और उनके बोलता है कि ये बाहर आ गया, अब इसे उठा कर ले जाओ। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे फिर एक गाड़ी की डिक्की से बाहर, गाड़ी की डिक्की में डाला दोबारा उन्होंने मुझे। तकरीबन शाम सरगीबल के 3-4 का टाइम था और वो मुझे कमरे में ले गए। मारा तो नहीं तुम्हें उन्होंने? मारा तकरीबन यही जो है ना, तकरीबन चंडा शंडा मतलब यही लगाई मुझे, और कुछ नहीं कहा। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे मारो नहीं। कहते हैं तेरे घर वालों से हमने पैसे लेने हैं। मैंने बोला सर कितने पैसे लेने हैं? कहता है सुबह बताऊँगा तुझे। वो मुझे कहीं ले गया और जाकर मेरी ना दोनों बाहें बांध दी मंजी के साथ और कहता है अब यहाँ पे सो जा। मैं वहाँ पे सो गया और जब मुझे जाग आई तो तकरीबन 10-11 का टाइम हो गया होगा दिन का। तो एक बंदा है, मुझे कहता है ये लो खाना खा लो। मैंने ना थोड़ा सा खाना खाया, फिर कहता है और खाओ। मैंने बोला नहीं मुझे इतनी भूख है। कहता है चल ठीक है, तेरी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। फिर तकरीबन 3-4 बजे तक मेरे पास कोई बंदा नहीं आया। पैसे कितने मांगे उन्होंने? उन्होंने मुझसे 50 लाख रुपए मांगा। 50 लाख रुपए? जी। फिर मैंने बोला नहीं मैं गरीब बंदा हूँ, मैं इतने पैसे मेरे घर वाले नहीं दे सकते। कहता है चल 40 लाख दे दो। मैंने बोला नहीं इतने भी नहीं होंगे। फिर बोलता है 30 लाख तो पक्के तुझे देने होंगे, अगर तूने 30 लाख रुपया नहीं दिया तो हम तुझे मार देंगे या तुझे पेशावर जाकर बेच देंगे। उन्होंने चेहरे नहीं छुपाए हुए थे जिन्होंने तुम्हें अगवा किया था? चेहरे साहब ने छुपाए हुए थे और मेरा मुंह भी उन्होंने ढका हुआ था। ठीक है, यानी कि मुझे कुछ चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला तो मैंने एक गाड़ी का नंबर पढ़ा। अगवा होने और तावान की कॉल आने के बाद पुलिस ने बहुत ही राजदारी के साथ अगवाकारों से तावान की रकम देते वक्त मगवी को बाज़ाब और अगवाकारों को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया, क्योंकि अगवाकार यूनान के नंबर से व्हाट्सएप के जरिए राब्ता कर रहे थे, जिसे ट्रेस करना नामुमकिन था। गुजरात पुलिस ने किस तरह इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, अगवाकारों की मगवी के घर से कौन मुआवनत कर रहा था, डीपीओ गुजरात उमर सलामत साहिब ने इस केस के हवाले से बताया। ऐसे हुआ कि 2 दफ़ा तावान की रकम के लिए जब तय हुआ तो वहाँ पे पहुँचे नहीं, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तमाम तर सीक्रेसी के बावजूद। तो फिर जो मुद्दई बना हुआ था, जो इसका चचाजाद भी था और खालाजाद भी, आमिर सुहेल उसका नाम था, हमें थोड़ा सा उस पर जब शक हुआ, क्योंकि उसका एक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, वो कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में रह गए थे 2011-12 के अंदर। हमने जब उसका CDR एनालिसिस किया डाटा, तो वो पता चला कि जिस शाम में ये बंदा अगवा होता है 10 दफ़ा उसके एक क्रिमिनल के साथ रब्ता हुआ है। तो उसको जब हमने इंटेरोगेट किया वो ब्रेक हो गया। उसने कहा जी बिल्कुल ये एक गैंग है, वज़ीराबाद का गैंग है। उसके थ्रू मैंने इसको उठाया था ताकि हम ये तावान भी ले सकें, और मेरा इसके साथ एक पर्सनल ग्रज भी था। उसके बाद फिर उसी रात हमने रेड किया
रात को 1-2 बजे के करीब हमने वज़ीराबाद एक गांव है वहाँ पे रेड करके तो उसके मुल्हिका एक डेरे के अंदर इसको कमरे में रस्सियों से बांध के रखा हुआ था इस मुगवी को। इसको भी हमने बरामद किया। वहाँ से वो जो गाड़ी है जो कि अगवा के अंदर यूज़ हुई वो भी एक और बंदा हमने गिरफ़्तार किया। तो पुलिस ने 2-3 रातें मुसलसल 24/7 पुलिस ने इस पर काम किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इसमें कामयाबी दी। अदरवाइज़ तो ये बड़ा सेफली उन्होंने प्ले किया था कि जो डाकू थे उन्होंने भी सोचा चूँकि मुदई हमारे साथ खुद ही मिला हुआ है घर का एक मेन आदमी और वही एक अकेला मर्द था पीछे जो इसका खालाजाद भी था चचाजाद भी और वही पुलिस के पास कंप्लेनेंट भी था और ये हम आसानी के साथ ये जो 50-30 जितना भी हमें हाथ आएगा 2-3 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाएगी क्योंकि पुलिस तो 2-3 दिन अभी यही कन्फिगर करने में लगी रहेगी, सोचने में लगी रहेगी ये मामला असल है क्या नहीं, रवायती अंदाज से भी। लेकिन मैंने कोशिश की कि हमारी टीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मैंने इनको सुस्ती नहीं करने दी और पहली रात से ही हम इस पर मुसलसल लगे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये बड़ी एक कामयाबी है। मैंने पुलिस वालों को इस पर CC थर्ड भी दिया है और उनको 20,000 रुपये नकद इनाम भी दिया है और मैं समझता हूँ कि ये जो इब्रार हुसैन है जो मुगवी था किडनैपी ये अकेला मर्द था, अकेला सहारा था अपनी बीवी और अपनी बहन और माँ सब लोगों का। चचाजाद ने करवाया अपने ही कजन को 50 लाख तवान के लिए अगवा। चचाजाद भी था और खालाजाद भी भाई था। उससे जो है वो 50 लाख रुपए तवान जो है वो मांगा। इसकी बहन और इसकी माँ को कॉल आती है यूनान के एक व्हाट्सएप नंबर से। इसकी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद इससे 50 लाख रुपए उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। अगर तावान नहीं देंगे तो हम इसको जान से मार देंगे। पैसे चाहिए जान दी गारंटी होनी चाहिए। बात सीधा साहब गारंटी देता तो इसको खरीद साहब आपके पास भेजेगा। उसका चचाजाद भाई है, ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं। उन्होंने मुझे पिस्टल जो है ना सामने मेरे कर दिया और बोला चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कहते हैं तेरे घर वालों से हमने पैसे लेने हैं, नहीं दिया तो हम तुझे मार देंगे या तुझे पेशावर जाकर बेच देंगे। कितना तावान मांगा था? 50 लाख रुपया मांगा था। तुमने तो पूरी प्लानिंग की हुई थी ना? बस सर यानी गलती। केस के मुद्दे तुम बने? हाँ मैं बना। जब पुलिस जो है छापे के लिए जाने लगती थी या पुलिस जब तवान के लिए बुलाती थी उनको बार बार मुखबरी भी तुम ही करते थे? वो सारा जब पुलिस ने तवान की रकम की तय की बात के आके ले जाओ वो घर वालों ने और पुलिस ने जो है अपने खुफिया बंदे बिठाए हुए थे तो 2 दफ़ा वो लोग नहीं आए, तुमने मुखबरी की थी ना तो और इसी वजह से पुलिस को तुम पे शक हुआ। हाँ कितना तावान मांगा था? 50 लाख रुपया मांगा था। 50 लाख रुपया तावान। और एक शख्स जो के चचाजाद भाई, उसको भाई कहता है, ये भाई है तुम्हारा? वो भाई है। तुम जैसे भाई होते हैं। गलती हो गई है। हाँ जी, गलती हो गई है। गलती होगी, गलती होगी यानी कि पकड़े गए तो गलती होगी। यहाँ पर हम अप्रिशिएट करेंगे DPO गुजरात उमर सलामत उनकी पूरी टीम की एफर्ट्स को जिन्होंने इस शख्स को 2 दिन के अंदर अंदर ट्रेस किया क्योंकि जिन नंबर्स के जरिए राब्ता हो रहा था वो नंबर भी यूनान के थे और व्हाट्सएप के जरिए ये लोग राब्ता कर रहे थे। लेकिन जो कहते रहे कि घर का भेदी ही लंका ढाता है और ये घर का भेदी था और इसी ने ही उनको अगवा करने के लिए अपने चचाजाद का बताया। कैसे अगवा किया और कितने बजे अगवा किया उन्होंने? कुछ 8:30 बजे, 8:30-9 बजे का टाइम था। फिर कितने लोग आए अगवा करने के लिए? वो बताता है, हमारा भाई बताता है 4 बंदे थे। अच्छा, तुमने कितने से राब्ते किए थे? मैंने 1 से राब्ता किया। कहाँ मिला था तुम्हें वो अपने गाँव। तुमने क्या कहा था उसे? मैंने ये बोला भाई हमारा ये चाचा तो पुत्र है तो इन्हों ना को 2-3 दिन लवा अगवा करना है। हाँ भाई ठीक हो जाए भाई, मैंने ना बिस्त करे। अच्छा ठीक हो जाए। वो ठीक होएगा या तू ठीक होएगा? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। ये है जी, जब पकड़ होती है ना इंसान की वो फिर कहता जी गलती होगी। इन हालात से बचें आप, पहले ही अपने आप को ऐसे मामलात से दूर रखें कि ये वक्त ना देखना पड़े आपको। जब पकड़ होती है फिर माफ़ी भी ये लोग मांगते हैं। बार बार एक ही बात कर रहा है जी, कानून से मुझे माफ़ी मैं मांगता हूँ, मैं अपने भाई से माफ़ी मांगता हूँ। वो शख्स जो है जो तुम्हारा चचाजाद है तुम पे एतबार करता था? हाँ करता था। करता उसके घर वाले तुम पे एतबार करते थे? करते थे क्योंकि हमारा भाई था। अच्छा, हमसे ज्यादती हुई है। ये देखे क्या घर वाले एतबार करते थे इस पे। एक ही वो अपने फैमिली अपने घर वालों में से एक ही मर्द था बेचारा
और इसी एतबार के चक्रों में ही ये इसका करीबी शख्स, सारे इशू में ये शख्स साथ था। FIR इसने दर्ज करवाई, अपने चचाजाद भाई को ढूंढने का ड्रामा ये रचाता रहा, उनके साथ मुदई बन के फिर जो है पैसे भी यही इकट्ठे करवाता रहा लोगों से, इधर उधर से पकड़ के, या जो भी ज़मीन थी या जो भी मामला थे बेचने थे, ये सब कुछ करवाता रहा। उनको अपने चचाजाद भाई के घर वालों को और अपने चचाजाद भाई को पूरी इसने प्लानिंग कर रखी थी लूटने के लिए भी और उसको ज़्यादाकोब करने की भी। ये तो भला हो गुजरात पुलिस का जिन्होंने बाज़ाब करवा ली, नहीं तो हो सकता है ऐसे मामलात में कई लोग तावान लेने के बाद किसी को मार भी डालते हैं और पता भी नहीं चलता। इस वक्त टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना सदर गुजरात तोकीर राजा साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस अगवा बराए तावान के केस के हवाले से कि ये सारा केस किस तरीके से जो है वो हल किया पुलिस ने। और इससे पहले DPO गुजरात उमर सलामत साहब ने तो हमें डिटेल्स बता दी हैं, लेकिन मजीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं उस वाले से हम बात करेंगे SHO साहब से। जी तोकीर साहब। ये 17 तारीख को हमें इतला मिली कि एक बंदा जो है सूख से उठाया गया है, तो 18 तारीख को उनके घर वालों को कॉल आ गई है तावान की 50 लाख तावान। तो 3 दिन के अंदर अंदर हमने तमाम अपनी मेहनत बरूए कार लाते हुए और IT की मदद से हमने इनको ट्रेस किया है और मगवी को अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वफियत जो है वो बचाने में कामयाब हो गए हैं, बाजियाब भी करवा लिया। और तावान की रकम जो 15 लाख थी जो उन्होंने एक किस्त की सूरत में ली थी वो भी वापस लेने में कामयाब हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें जो मुल्ज़िम मेन है वो गिरफ्तार है, तो उसने क्या क्या इंकशाफात किए हैं सारे मैटर के हवाले से, किस तरह से इसने प्लान किया और किस तरह से उसने अपने चचाजाद को अगवा करवाया था? असल में ये उसका आपको पहले ही पता है कि चचाजाद भाई है, इसके बकौल के वो लड़का मुझे जो है वो तंग करता था। मैं बेसिक बात जो हमारे नोटिस में आई है, लड़का जो है जो अगवा कुनिंदा है, अगवाकार है, ये खाते पीते घराने का आदमी था, लेकिन ये नशे पे लग गया। नशे की वजह से ये इसने अपनी ज़मीन भी और जो इसके पास जानवर थे ये भी बेच दिए। दूसरा जो मगवी है ये अब साउंड पार्टी है, इसका भाई बाहर सेटल है, ये भी इधर कारोबार करता है। तो वो जिस तरह कहते हैं कि पर्सनैलिटी क्लैश आ गया, इस वजह से उसका कहना है कि ये मुझे डिग्रेड करता था, ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं और 50 लाख रुपए भी 50 लाख रुपया भी ले लेते हैं। तो बेसिक मरक तो यही था। इसने अपने दोस्तों को, वो ऑलरेडी क्रिमिनल लोग हैं जो अगवाकार हैं, उनसे रब्ता किया। इसने पहले उनको पैसे भी दिए कि इसको ले जाएं और उसके बाद उन्होंने तावान मांगा। ये जो लड़का सुहेल है जो मगवी का चचाजाद भाई है, ये पहले दिन जब हमें इतला देने आया तो ये खुद आया, ये मुदई बनना चाहता था केस का, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी वालदा को या इसके करीब इसके अपने फ़र्द को, इसकी बीवी को, इसकी बहन को मुदई बनना चाहिए। तो उसकी वालदा नदीरा बीबी है, उसको मैंने मुदई बनाया पर्चे का। ये खुद ढूंढता भी रहा है इसको, और मुझे भी इसने कहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ट्रेस करवाने में मदद करता हूँ। तो जब मुझे इस पे डाउट हुआ है तो मैंने इसकी CDR वगैरह ली हैं, तो इसकी CDR से नंबर निकाले हैं हमने ना। यानी कि जो ये मुदई बन रहा था या मुदईयों के साथ था, यही शख्स जो है ये मुल्ज़िम था। जी, ये मेन मुल्ज़िम था। चचाजाद ने करवाया अपने ही कजन को 50 लाख तावान के लिए अगवा। चचाजाद भी था और खालाजाद भी भाई था, उससे जो है वो 50 लाख रुपए तावान जो है वो मांगा। इसकी बहन और इसकी माँ को कॉल आती है यूनान के एक व्हाट्सएप नंबर से, इसकी आवाज़ सुनाई जाती है और उसके बाद इससे 50 लाख रुपया उनसे तावान का मुतालबा किया जाता है। अगर तावान नहीं देंगे तो हम इसको जान से मार देंगे। जान दी गारंटी होनी चाहिए। सीधा साहब गारंटी देता तो इसको हर खरीद साहब आपके पास भेजेगा। उसका चचाजाद भाई है, ये प्लानिंग की कि इसको उठवा देते हैं। उन्होंने मुझे पिस्टल जो है ना सामने मेरे कर दिया और बोला चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। कहते हैं तेरे घर वालों से हमने पैसे लेने हैं, नहीं दिया तो हम तुझे मार देंगे या तुझे पेशावर जाकर बेच देंगे। कितना तावान मांगा था? 50 लाख रुपया मांगा था।
लालच और बदले की आग को बुझाने के लिए अपने चचा और खालाजाद भाई को अगवा करवाने वाले दरिंदे को अपने ही कजन पर किस बात पर गुस्सा था, वो क्यों उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगवाकारों के चुंगल से बच जाने वाले शख्स ने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। वो मुझसे बड़े हैं साहब, मैं छोटा हूँ। बात दरअसल ये है कि अल्लाह का दिया हुआ ना सब कुछ मेरे पास है, और वो जेलस बना करता था कि इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इसकी वजह से उसने मुझे अगवा करा दिया। वो मुझे कहता था कि अपने पाँव देख पहले तो है कौन, अपनी औकात देख तो कौन है, ठीक है। ऐसे ऐसे वो मुझे पहले भी धमकियाँ देता था, लेकिन मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं ना करेगा, तो उसने मुझे ऐसे ही उठवा दिया बस। अच्छा, इसमें ये चीज़ ज़रूर बता दें कि ये जो क्रिमिनल्स थे वो भी साथ पूरे सब गिरफ्तार हो चुके हैं जो अगवाकार थे, या ये शख्स जो मेन है, जो कल्प्रेट है, ये अकेला ही भी गिरफ्तार हुआ? इसमें टोटल 5 बंदे थे जी इस सारे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व। 2 बंदे हमारे पास हैं, 3 बंदे उनके ऊपर हम रेड्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन डे और 2 हम उनको भी एप्रीहेंड कर लेंगे। हम उनको, यानी कि इस शख्स ने खुद ही रब्ता किया था इन डाकुओं से, इन क्रिमिनल्स के साथ, या उसका लिंक था पहले से? उसका लिंक पहले से था और ये जानते थे, क्योंकि ये खुद भी जेल में रह के आया, तो इसका क्रिमिनल्स के साथ वो भी था। और इन्होंने ये बड़ा एक सेफ़, आप देखें ना जी, बड़ा कि तावान भी मांगा तो एक बैरून मुल्क की सिम और उसके ऊपर व्हाट्सएप यूज़ करते हुए उसके थ्रू, और मुदई भी चूँकि खुद पुलिस को, उनका ज़हन था पुलिस को कभी शक जा ही नहीं सकता घर वालों के ऊपर भी, लेकिन चूँकि हम वो लगे हुए थे और मुसलसल हमने डिकॉय ऑपरेशन, घर के अंदर भी हमने मुख्तलिफ हुलियों के अंदर बंदे बिठाए हुए थे। 2 रातें कि जैसे सामान लेने ये आएंगे तो हम इनको एप्रीहेंड करेंगे, लेकिन ऐन मौके के ऊपर वो जो है वो रब्ता नहीं करते थे और आते नहीं थे। उससे फिर हमें ये शक बढ़ता गया कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है लीक हो रही है इधर उधर से, कोई घर का भेदी है, कोई घर का भेदी है। उसके बाद फिर हमने सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो हमें इस पर शक गया कि ये बंदा जो है, ये इसका एक प्रीवियस रिकॉर्ड भी है, क्यों ना इसको चेक किया जाए। जब चेक किया तो उससे बात फिर आगे बढ़ती गई। बिल्कुल सही जी। अब लोग गिरफ्तार हैं, जो मेन मुलज़िम है वो भी गिरफ्तार है, जो अगवाकार थे उनके जो 2 मेन साथ जो क्रिमिनल्स हैं वो भी गिरफ्तार हैं। मज़ीद के लिए रेड्स की जा रही हैं। हमारा मकसद जुर्म नकाब का सिर्फ ये है कि अपने तमाम नाज़रीन को हम अवेयर कर सकें। बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, अंधा एतमाद कर लेते हैं, तो अपने करीबी लोगों के ऊपर भी ज़्यादा एतमाद नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल रुपये पैसे की हवस जो है उसमें पढ़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी सोच को, अपने सोचने के अंदाज को मस्बत रखें, ताकि इस तरह के इशू से बचा जा सके। अब सारे मामलात जो हैं ये तुमने FIR में आके क्या दर्ज करवाया? तुमने मुदई तुम बने थे ना, तो पुलिस को आके तुमने क्या कहा? मैंने बोला हमारा भाई जो है वो किसने ठा लिया। अच्छा, तो कुछ करो, उसे ढूंढो। इसी थाने में आए थे? इसी थाने में आए थे जी। FIR दर्ज करवाने इसी थाने में आए थे? थाने में आए थे। तुमने ये सोचा होगा तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे? हाँ, यही सोचा था। हाँ? यही सोचा। मुदई बन के आए थे? हाँ, अल्लाह की जो लाठी है ना, बड़ी बेआवाज़ है। किसी मजलूम के साथ जुल्म करोगे ना तो पकड़ जरूर होगी। तुमने सोचा भी नहीं था कि तुम मुदई बन के आओगे और तुम उसी थाने में हथकड़ियां तुम्हें लगी हुई हैं और तावान के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो। बोले था सर मेरा भाई भी माफ़ करे, मेरी खाला भी माफ़ करे, तो कानूनी मुझे माफ़ करे। तुम माफी ऐसे मांग रहे हो? ये दोबारा गलती मैं कभी नहीं। दोबारा तुम कैसे गलती करोगे? तुम खाला भी माफ करे, तुम ऑर्डर दे रहे हो उनको, भाई भी मुझे माफ करे। मेरे रिश्ते हैं, वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई है। माँ का ख्याल रखा था जब माँ तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए? एक माँ पर क्या बीत रही होगी जिसका जवान साला बेटा जो है वो उसके दुकान से अगवा कर लिया जाए और 50 लाख रुपए तमान मांग लिया जाए। उस वक्त माँ तुम्हें माँ नजर नहीं आ रही थी? जब आप पकड़ेंगे तब तुम्हें माँ नजर आ रही है। मैंने हौसला दिया था। नहीं, हौसला दिया था। तुम खुद अगवा करने वाले, अगवा करवाने वाले, तवान लेने वाले, तवान मांगने वाले, तुमने हौसला क्या दिया था उसको? मैंने क्या हालात ना परेशान हो, आ जाएगा। ये होते हैं जी आस्तीन के सांप। अब ये कह रहे जी मेरी खाला भी मुझे माफ कर दे, मेरा जो वो चचाजाद भाई है, खालाजाद भाई है, वो भी मुझे माफ कर दे और कानून भी मुझे माफ कर दे। जुल्म और जुर्म कभी जो है वो छुपता नहीं है, पकड़ जरूर होती है। और कोशिश करें कि आप अपने आप को नेगेटिविटी से बचाएं, गलत कामों से बचाएं, ताकि आपका अंजाम ऐसा ना हो सके।